एक अनुमान के मुताबिक भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराना होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश को महत्वाकांक्षी और मेहनती उद्यमियों से काफी उम्मीदें हैं। भारत के उद्यमी न सिर्फ उद्योग लगाने और पूंजी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि छोटे और मंझोले उद्यम गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के सबसे बड़े स्रोत के रूप में भी उभरे हैं। यही नहीं, छोटे और मंझोले उद्योग मिलकर पूरे देश का करीब 45% का औद्योगिक उत्पादन करते हैं और यही इकाइयां प्रतिवर्ष 33 लाख नौकरियां पैदा कर रही हैं। परंपरागत तौर पर भारतीयों को अपनी उद्यमशील क्षमता पर बेहद भरोसा है। आंकड़े भी इस विश्वास को मजबूती देते हैं। एक विश्व स्तरीय सर्वे के मुताबिक तकनीकी फर्मों की तरक्की में भारत दूसरे नंबर पर आता है। वैश्विक मंदी के बावजूद कंसल्टिंग एजेंसी ग्रांट थॉर्टन के एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल के बाद भी भारतीय उद्यमियों को उम्मीद है कि 2012 में भारतीय अर्थव्यवस्था में भरपूर इजाफा होगा। इसी आशावादी रवैये की वजह से भारतीय उद्यमी नए मौकों की तलाश और अर्थव्यवस्था को गति देने में जुटे हुए हैं। 3 सालों में जो हम लोगों ने मार्केट रिसर्च करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो 40% ग्रोथ पे है। नाउ जो भी यंग जनरेशन है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब और एनी जॉब, दे वांट टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और उद्यमियों की कर्मभूमि। देश के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों को सम्मान देने के मकसद से 4 पॉइंट शेरटन होटल में ब्रांड्स एकेडमी ने एंटरप्रेन्योरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया। वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग ने जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, दे हैड नॉट टेकन एनी लोन, कहीं से कुछ फंडिंग नहीं, दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम जीरो और जीरो से हीरो गए हैं वो लोग। सो उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके यहाँ पर हम लोगों ने उनको इन्वाइट करके वी हैव फैसिलिटेटेड देम। इस अवार्ड सेरेमनी में जाने माने अभिनेता अनुपम खेर ने भी शिरकत की। उन्होंने सफल उद्यमियों को सम्मानित किया और अपने कुछ निजी अनुभव भी बांटे। I think my achievements as an entrepreneur dwarf in front of all of you who have achieved much more than I think I have achieved. But I think because I have always treated life which should be dealt with all the risks that are involved, which should be caught by its horns like a bull and not worry about the results. As long as you are doing your work, which is hard work, and do it with a certain amount of passion, life will always be on your side. Depends on what you want out of life. Do you want out of life things which fulfill your greed or will fulfill your passion? Greed has no end and passion has no boundaries, basically. There's a difference between the two. Passion takes you to stars and to skies and to moon, and greed gives you grief because it keeps opening its mouth bigger and bigger and bigger. Point is, dreams do come true. And you need to reinvent yourself again and again and again and again. I'm happy to be here, to be the person who will give you your achievements rewarded today. And I'm very proud to be part of this thing, of this evening. It humbles me basically. It makes me feel life is beautiful. It makes me feel that the journey of a small boy from Simla to Bombay has been worth it. Because I did not have any godfather. I am a godfather to all the students who pass out from my school. Thank you very much. समारोह की शुरुआत हुई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैटेगरी से। क्विक हील टेक्नोलॉजीज के फाउंडर्स कैलाश और संजय खटकर को इस सम्मान से नवाजा गया। Second honor for the night, ladies and gentlemen. मोबाइल हैंडसेट कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा। ट्रैवल टेक्नोलॉजी कैटेगरी में एमेडियस इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकुर भाटिया को अवार्ड दिया गया। राजीव भाटिया ने सम्मान ग्रहण किया।
Next award is for the entrepreneur. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर थे WNS ग्लोबल सर्विसेज के ग्रुप CEO केशव आर मुरुगेश। रेडियो मीडिया में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड म्यूजिक ब्रॉडकास्ट के अपूर्वा पुरोहित को मिला। RJ अर्चना ने अवार्ड ग्रहण किया। होम्योपैथिक मेडिसिन में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सम्मान डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ क्लिनिक के डॉक्टर मुकेश बत्रा को मिला। रश्मि प्रभाकर ने अवार्ड ग्रहण किया। रियल एस्टेट कर्नाटका कैटेगरी के विजेता मंत्री डेवलपर्स के सुशील मंत्री रहे। विनय नागपाल ने अवार्ड ग्रहण किया। रियल एस्टेट महाराष्ट्र कैटेगरी के विजेता ड्रामा ग्रुप के मोती पंजाबी रहे। राजू पंजाबी ने अवार्ड ग्रहण किया। एंटी कोरोजन पेंट्स एंड कोटिंग्स कैटेगरी में TCC पेंट्स के ऑपरेशन हेड वरुण कक्कड़ को सम्मानित किया गया। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे वाइडक्स इंडिया के CEO और MD भूपेंद्र चौधरी। समारोह में नृत्य के जरिए गणपति की महिमा का बखान किया गया। अवार्ड्स के अगले चरण में प्राइवेट कैब सर्विस कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे कार्स ऑन रेंट के MD और CEO राजीव कुमार विज। हेल्थ केयर सर्विसेज मुंबई कैटेगरी में विजेता रहे प्लैटिनम हॉस्पिटल के CEO और MD डॉक्टर संचित पॉल। एजुकेशन इंडस्ट्री वेस्टर्न इंडिया कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पोद्दार एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर राघव पोद्दार को। द क्राउन गोवा के MD राजेश सोईरू डेम्पो को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री गोवा कैटेगरी में सम्मानित किया गया। स्वाति हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज के CMD गोपाल कृष्ण शेट्टी को रेस्टोरेंटर ऑफ द ईयर बेंगलोर का सम्मान दिया गया। गोल्डफिंच होटल्स के MD गौरव P शेट्टी को होटलियर ऑफ द ईयर बेंगलोर का सम्मान दिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे मिधाज टेक्नो कॉन्सेप्ट के CMD समीर त्रिपाठी। गुंजन त्रिपाठी ने अवार्ड ग्रहण किया। रेज एकेडमी के डायरेक्टर अभरा प्रदीप रे को एजुकेशन इंडस्ट्री पुणे कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इंटीरियर डिजाइन बेंगलोर कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे द कारीगर्स के MD अभिषेक चड्ढा। ब्रांड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी महाराष्ट्र कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला वर्चुओसिटी के फाउंडर एंड CEO हर्षद B जहागीरदार को। जब एक अवार्ड रिसर्च के बेसिस पे मिलता है देन यू फील दैट यू आर नॉट जस्ट वेल डिजर्व्ड बट देयर आल्सो पॉपुलर अवार्ड, क्योंकि जो जनता की राय होती है और जो उनकी मांग होती है जब वो रिकग्नाइज होती है अल्टीमेटली देन वी फील वेरी वेरी गुड एज एन इंडस्ट्री, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम रोज़ जाके माइक पे बोलते हैं तो वो उनकी वजह से। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट रिकग्निशन, बिकॉज हम अपने लिसनर्स को बहुत सारे अवार्ड्स और गिफ्ट्स देते हैं लेकिन हमें बहुत कम लोग अवार्ड्स देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एक मीडिया हाउस टू अनदर, इट मीन्स अ लॉट। थैंक्स। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ बिग ब्रांड्स का, क्योंकि उन्होंने हमारे सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया और हमें इस लायक समझा। बहुत खुशी होती है अवार्ड मिलने के बाद। आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड, बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड लेके। जो काम 2 डिकेड से किया है हमारे कंपनी ने, आई थिंक वी आर ऑनर्ड, वी आर रिकॉग्नाइज्ड, वी आर रिवॉर्डेड फॉर द सेम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी सच अवार्ड्स इन द फ्यूचर। इस अवार्ड को रिसीव करके एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ना। इट जस्ट रीइंस्टेट्स दैट फीलिंग दैट
जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरी टीम मेरी कंपनी में कर रही है, हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं।